पहले कराची में चलेंगे आमिर गौरी साहब के पास। आप क्या समझते हैं कैसा चैलेंज हमें मिला था और उसमें क्या करना चाहिए था? फ्रेया जुल्फ़िकार ने प्रूव किया है कि वो बिल्कुल सही पॉलिटिशियन है। ही ट्राइड टू स्कोर अ पॉइंट एंड ही मेड दैट पॉइंट वेरी वेहेमेंटली, वेरी स्ट्रांगली, कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो आपको सौंप दी और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है कमर मोड़ी और वो गाड़ी के अंदर बैठ के, उन्हें पता था क्योंकि अगर वो कामयाब नहीं हो सकते तो आप सिर्फ एक शख्स होते हुए कामयाब डेफिनेटली नहीं होंगी। वो जो कैओस है उसकी वजह से सारा ब्लेम जो है वो आपके ऊपर आ जाएगा। सवाल यहाँ ये नहीं है, जिन कैंप्स में मैं गया हूँ, जो आपने भी देखे होंगे, जो आपके आसपास लोग फिर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो बच्चों की है, यंग लोग हैं, औरतें जो हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो अगर फर्ज किया प्रेग्नेंट औरतें हैं, बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे जो 3-3, 4-4, 5-5 दिनों के थे। मुझे ये फील हुआ कि हम एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हैं कि जहां जो पाकिस्तान का टुमारो है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो एट स्टेक है। आज अगर फर्ज किया स्टेट उन लोगों का हाथ नहीं पकड़ती जो आज 4, 5, 6, 7 साल के हैं, तो कल वो ये चीज़ याद नहीं रखेंगे, वो अपनी आने वाली जनरेशंस का हाथ नहीं पकड़ेंगे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो हैं वो इस तरह की जो गिमिक्स हैं वो करके, और सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब नहीं है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक का यही हाल है। इस वजह से 63 साल से जो स्टेट है वो सिर्फ दुनिया से मांग रही है। कर्जे जो है हमारे बढ़ते हैं वो $60 बिलियन के पास चले गए। और अगर परवेज मुशर्रफ साहब की जो उनको सैंक्शंस जिस वक्त जो 9/11 के बाद जो कुछ भी उनको थोड़ी सी रिलीफ मिली थी, अगर वो कर्जे वापस चले जाएंगे तो शायद ये 70-80 बिलियन तक चले जाएं। पाकिस्तान जो है वो एक तरफ से कर्जों में दबता जा रहा है, दूसरी तरफ से ये जो गरीब आवाम है जो 500 रुपए के लिए शायद कल एक दूसरे का गला दबा दे, स्टेट उसके लिए कुछ नहीं कर रही। और मेरा ख्याल है कि अगर आज नहीं कर रही, आप बड़े इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आमिर साहब, और मैं आपको यहाँ के हालात भी दिखाऊंगी। इस वक्त आपके साथ जो ये लोग हैं आपके इलाके में, तो हमें इनके बारे में बताइएगा ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा सके, और साथ बताइएगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या इस वक्त। देखिए, हमें सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अभी हज़ारों लोग जो है ना फंसे हुए हैं सैलाब में, क्योंकि अगर आज रात तक गाड़ियाँ नहीं मिली तो कल पानी बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठटा का रोड भी बंद हो जाएगा। और ये आप किससे अपील कर रहे हैं, गाड़ियों के लिए, चीज़ों के लिए? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हमें गाड़ियाँ दे और हम लोगों इस इलाके में गाड़ियों की जरूरत है, लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की कौन है यहाँ के लोकल है? यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी के इस तरफ कोई नहीं। यहाँ पे मैं 2 MP हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने सीटें निकाली थी। तो फिर ये आप लोगों पे ज्यादा इन्हिसार है इन लोगों का इस इलाके में? तो फिर जी वही नाम से सियासी इंतकामी कार्रवाई, हमसे और लोगों से सियासी इंतकामी कार्रवाई है, उसका ये नतीजा। आपका भी फर्ज है इनकी मदद करना। हम बिल्कुल कर रहे हैं, आप जिसे पूछे हम बिल्कुल लोगों की जो हमसे को भी देखते हैं जाके कि उनकी क्या मसाइल है, इस वक्त कहाँ से आए हैं। मैं सामने की तरफ पानी में बता ठट्टा के आसपास के इलाकों में पानी आने के बाद अब इस वक्त ठट्टा शहर की सूरत हाल क्या है। हम इस वक्त मकली के इलाके में खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आकर खुद ही आबाद हो गए हैं। यहाँ पे KESC का आगे भी एक रिलीफ कैंप है, मगर लोग इतने ज्यादा हैं कि किसी भी रिलीफ कैंप में उनको समाया नहीं जा सकता। आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे खवातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं जिन्होंने खुद ही आके यहाँ पे रुक कर रहना शुरू कर दिया है। आप हालात देख लें इस तरफ, इससे आपको सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा कि ठट्टा शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। असांखे अमदादी कौन मिली, असां गरीब माण्हू, असांजा बच्चा लंघण पिया, नदी बेव आया था, बैठा जेको अमदादी आणी न खड़ियो फजो वजन। कहाँ से आए हैं आप लोग? आप लोग दड़े से आए हैं। और कितने लोग आए? सब एक खानदान है? अलग अलग, कोई साकरे से आया, कोई दड़े से, कोई बठोरे से आया है। और सब यहाँ पे जब इमदाद आती है तो सब धक्के क्यों मारते हैं? जी, धक्के क्यों मारते हैं लोग? धक्के वाला पता नहीं, भूख मारते हैं, भूख मारते हैं लोग, धक्के मारते हैं लोग। साहब कह रहे हैं भूख की वजह से लोग धक्के मारते हैं। हम और साथ से भी बात कराते हैं। बाबा भूख मारता। हमने आपको ऑन स्क्रीन दिखाया कि क्या क्या इस वक्त यहाँ के इस हालात, इलाके के हालात हैं। इस वक्त इतनी रात हो चुकी है, यहाँ पे अभी तक लोग परेशान बैठे हुए हैं। लोकल MLA साहब इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प करा सके। हमारे साथ अनवार साहब मौजूद हैं, CNBC के रिपोर्टर हैं। सुबह से पूरे सड़कें ये भी यहाँ की छानते रहे। अनवार साहब, आपने किस तरह देखा, एड कैसे मिलती है लोगों को और क्या तरीका कार को बेहतर बनाने का? फरीहा, दुख के साथ कि जब हम कराची को कवर कर रहे थे तो हम समझ रहे थे कि कराची में कोई
इंतज़ाम नहीं है, ना मेडिकल की सहूलियात हैं, ना खुराक है। लेकिन जब हम ठट्टा में आए हैं तो हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि इस कराची में बहुत अच्छे हालात हैं। ठट्ठा में जंगल का कानून है, इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है। जुल्फकार मिर्जा साहब जिनकी 2.5 साल की गवर्नमेंट हो गई है, जो कि सूबाई डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके मेंबर भी हैं, लेकिन दुख के साथ वो खुराक ऐसे तकसीम कर रहे थे जैसे मसाकीन को खाना दिया जाता है किसी दरबार में या गरीबों में बांटा जाता है। ये हुकूमत का तर्ज अमल नहीं था, एक प्लान्ड एफर्ट होनी चाहिए थी। हुकूमत अगर हर वजीर जाके 2-2, 3-3 ट्रक तकसीम करेगा तो इस तरह चीजें नहीं होती। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, 3-3, 2-2 ट्रक्स नहीं होने चाहिए। आपने कोई प्लान बनाया हो, अपोजिशन है, आप भी इस इलाके में काफी इन्फ्लुएंशियल है। देखें ना, प्लान तो अभी हर चीज हुकूमत के हाथ में है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हम अपनी तरफ से, आप लोकल एमएनए हैं, थोड़ी सी तो पावर आपके पास होगी। पावर हम अपनी जेब से, अपने दोस्तों से, जो भी है हमारे, हम अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, जो भी हो पा रहा है हम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अभी इतने लाखों लोगों को तो हुकूमत ही संभाल सकती है। अच्छा, ये जो लोग फंसे हुए हैं, आपने कितनी देर पहले फोन किया था? मैंने थोड़ी देर पहले, कोई मुझे तकरीबन 1 घंटा पहले मुझे बताया। 1 घंटा पहले रेस्क्यू के लिए फोन किया जा चुका है, अभी तक लोग सामने वहाँ पर मौजूद हैं। कोई तरीका आप बता सके मुझे, कोई बेहतर तरीका? अभी भी अगर सिंध की गवर्नमेंट ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो हैं इन्हें साइड पे रखते हैं, अपनी सियासी वाबस्तगियां साइड पे रख दें। याज शिराजी अजरफ काफ लीग के हैं, अगर यहाँ पे कोई नून का है, मिल के जाएं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो तो मेरा ख्याल है थोड़ी एफर्ट से हम ज्यादा लोगों को बचा सकेंगे, ज्यादा को खुराक दे सकेंगे। आमिर साहब, आपने तो अच्छे कैंप्स का दौरा भी किया है, हमने भी देखा है, वो तो अलग है, लेकिन हुकूमत को कोई आप मशवरा दे सकें कि बेहतर हालात हो सके? अभी फ्रिया हुकूमत को सिर्फ ये मशवरा देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 1973 में, जब पाकिस्तान में एक मेजर फ्लड आया था। ये तमाम इलाके पाकिस्तान में, चूंकि फ्लड जो है वो सिर्फ उस वक्त आता है जिस वक्त रिवर इंडस जो है वो स्वेल करता है। अगर उन्होंने उस वक्त अपने तजर्बात से कुछ सीखा होता तो आज जो है कुछ ना कुछ हालात बेहतर होते। लेकिन जो चीजें जो बार बार मैं कह रहा हूं कि स्टेट एब्सेंट है। बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत पिछली हुकूमत के दौर में एक जो गवर्नमेंट का सिस्टम था, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते थे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स, उसको तोड़ा गया है। लोगों को पता नहीं है, नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है, डीसीओ कौन है, डीपीए कौन है, डीडीओ कौन है। वो जो कंफ्यूजन है, वो तमाम लोग जो थे वो हुकूमत चलाया करते थे। एमएनएस जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की इनके साथ बात करने की, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए हैं। वो लोग कहाँ हैं, पुलिस कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? वो तमाम जो मेयर बनाए गए थे, जिसके जरिए ग्रास रूट तक जाना चाहते हैं मुशर्रफ साहब, एक ऐसे मुल्क में जहाँ ग्रास सिस्टम डिसइंटीग्रेट कर दिया गया और उसकी जगह कोई नया सिस्टम नहीं दिया गया। आमिर गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लंदन से खसूसी पाकिस्तान तशरीफ लाए मेरे प्रोग्राम में, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अनवार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको हमने ऑन ग्राउंड काम करते हुए देखा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस तक मेरे प्रोग्राम में शामिल थे। हर तरफ मुझे यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं, उन्होंने इस इलाके को अपना घर बना लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान हम सबका घर है, हम सबका एक कलेक्टिव घर है। इसलिए बार बार ये बात हमने इस्लामाबाद से प्रोग्राम में कही है कि इस वक्त भी हमें उसी कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है जो एक घर के तमाम अफराद मिलकर क्राइसिस से बाहर निकल कर आने के लिए करते हैं। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं गवर्नमेंट को, लोकल एमएनएस को, मगर किस हद तक उनकी एफर्ट्स कामयाब हो सकती हैं? क्या तरीकाकार है कि हम अपनी लोकल मशीनरी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें? क्या तरीकाकार है कि हम एक बिल्कुल यकजा होकर इस तमाम मामले को निपटाने की कोशिश करें? आपने क्या सोचा आज का प्रोग्राम देखे? आपके पास कोई मशवरा हो लोगों को इज्जत के साथ खाना प्रोवाइड करने का, तो प्लीज हमें लिखिएगा ऑन isay@cnbcpakistan.com। इट्स isay@cnbcpakistan.com। इसके साथ ही फरिया रीस को आज हम इस वक्त मौजूद हैं ठट्टा में। यहाँ से हमें इजाजत दीजिए। अब मंडे के दिन आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।